हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डीपीपी आज के इस डीपीपी सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि डीपीपी नंबर 2। और डीपीपी नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो ह्यूमन आई पर बेस्ड होंगे, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सभी क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना है। करेक्ट आंसर को मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताना है, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है, कोई प्रॉब्लम लगती है, तो मुझे वो भी आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आपको करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है, यानी कि आपको 4 स्टेटमेंट यहां पर दिए जा रहे हैं और आपको करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है और वही आपका राइट आंसर होगा। हमारा पहला स्टेटमेंट है ब्लाइंड स्पॉट केवल रॉड सेल को कंटेन किए होता है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है ब्लाइंड स्पॉट में केवल कोन सेल्स होती हैं। तीसरा हमारा स्टेटमेंट है ब्लाइंड स्पॉट में रॉड एंड कोन सेल्स दोनों प्रेजेंट होती हैं। जबकि हमारा चौथा स्टेटमेंट है कि जो फोविया है दैट इज द सेंट्रल पिट ऑफ येलो स्पॉट या मैक्यूला ल्यूटिया, जिसको हम फोविया कहते हैं, उसमें कोन सेल्स ही केवल प्रेजेंट होती हैं। ये आपके 4 स्टेटमेंट हैं। आपको चारों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद अब ये बताना है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। देखिए, आपके रेटिना का ये पर्टिकुलर स्पॉट, आपकी आई वॉल पर ये पर्टिकुलर स्पॉट जो है उसको आप क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। पोस्टेरियर पोल के अबव एक स्पॉट होता है रेटिना पर जिसको आप ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, और ये वो स्पॉट होता है जहां से ऑप्टिक नर्व आई वॉल्स को एग्जिट करती है, आई वॉल से बाहर निकलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस स्पॉट पर ही जो ऑप्टिक नर्व होगी वो आई वॉल को लीव करेगी पोस्टीरियर पोल पर, और ये वो स्पॉट है जहां से ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो आपकी आई वॉल में एंटर भी करती हैं। तो ब्लाइंड स्पॉट की अपनी सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि यहां से ऑप्टिक नर्व एग्जिट होती है आई वॉल के पोस्टेरियर पोल से होती हुई, और यहीं से ब्लड वेसल्स जो है वो आई वॉल में एंटर होती हैं। ब्लाइंड स्पॉट इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म बन जाता है क्योंकि ये वो स्पॉट है जहां पर कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल प्रेजेंट नहीं होती है। कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल प्रेजेंट नहीं होती है का मतलब ना तो यहां पर रॉड सेल्स होंगी और ना ही यहां पर कोन सेल्स होंगी। तो आप देख सकते हैं यहां पर कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि स्टेटमेंट नंबर ए, बी और सी यहां पर पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, गलत। अब ऑब्वियसली जो 4th नंबर का स्टेटमेंट है यानी कि स्टेटमेंट डी, वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि फोविया जो है, फोविया क्या होता है मैं आपको बता दूं तो ब्लाइंड स्पॉट के लेटरल यानी कि साइड में यहां पर जो स्पॉट आपको देखने को मिल रहा है दैट इज द येलो स्पॉट। इसको आप येलो स्पॉट कहते हैं। इसका एक और फैंसी नाम होता है मैक्यूला ल्यूटिया, मैक्यूला ल्यूटिया। और मैक्यूला ल्यूटिया कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है जिसमें कि एक डिप्रेशन होता है, सेंट्रल पिट होती है, बीच में एक गड्ढा होता है, और इस सेंट्रल पिट को हम नाम देते हैं फोविया। फोविया रेटिना का सबसे सेंसिटिव पोर्शन होता है क्योंकि यहां पर डेंसली पैक्ड होती हैं कोन सेल्स। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी कोन सेल्स यहां पर लोकेलाइज्ड हैं, बहुत सारी कोन सेल्स यहां पर प्रेजेंट होती हैं, और फोविया हमारी आई वॉल में या रेटिना पर ब्लाइंड स्पॉट के लेटरल एक ऐसा स्पॉट भी माना जाता है जिसकी विजुअल एक्विटी यानी कि रिजोल्यूशन जो होता है वो ग्रेटेस्ट होता है, यानी कि आपको बहुत ही अच्छा विजन यहां पर आपको मिलेगा। जब लाइट को लेंस फोकस करेगा फोविया पर तो आपको जो विजन दिखेगा वो एकदम क्लियर विजन दिखेगा, जिसकी विजुअल एक्विटी या रिजोल्यूशन जो होगा वो हाईएस्ट होगा, ग्रेटेस्ट होगा। ऐसा एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है क्योंकि यहां पर कोन सेल्स डेंसली पैक्ड होती हैं, और वी नो दैट कि कोन सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोपिक विजन। तो यहां पर आपको कलर्ड विजन मिलेगा, बहुत साफ सुथरा विजन मिलेगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट स्टेटमेंट जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो इतना सारा मैंने आपको बता दिया यहां पर। अगला क्वेश्चन है कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन इज स्पेशली सक्सेसफुल बिकॉज। तो कॉर्निया हम सभी जानते हैं कि हमारी जो आउटर मोस्ट लेयर है आई वॉल की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको आप फाइब्रस कोट कहते हैं, और फाइब्रस कोट जो एंटीरियरली सेंट्रल पोर्शन पर ट्रांसपेरेंट होता है लेयर के फॉर्म में, उसको आप क्या कहते हैं, कॉर्निया, जस्ट अबव द आइरिस। तो आइरिस के जस्ट ऊपर जो एक ट्रांसपेरेंट फाइब्रस कोट की लेयर होती है उसको आप कॉर्निया कहते हैं। एंड कॉर्निया की सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये एवेस्क्यूलर होती है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवेस्क्यूलर, यानी कि ब्लड सप्लाई जो है वो कॉर्निया में नहीं होती है, यहां पर लिम्फेटिक सेल्स का सर्कुलेशन भी नहीं होता है, जो कि इम्यूनोलॉजिकल
रिएक्शंस के लिए या ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन करना इसलिए ज्यादा आसान है और यह सफलतापूर्वक किया जा सकता है इवन तब भी जब आप दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, तब भी यह सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि कॉर्निया जो है उसमें ब्लड वेसल्स की सप्लाई नहीं होती है, यहां पर लिम्फोसाइटिक सेल का सर्कुलेशन नहीं होता है, यहां पर इम्यूनोलॉजिकल सेल्स का सर्कुलेशन नहीं होता है, इसलिए ग्राफ्ट रिजेक्शन के चांस यहां पर बिल्कुल जीरो होते हैं। तो कॉर्निया हैज नो रिलेशन विद ब्लड सर्कुलेशन एंड इम्यूनाइजेशन। दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि मैं लिख सकता हूं यहां पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको केयरफुली इस क्वेश्चन को पढ़ना है। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2, दो कॉलम आपको दिए गए हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, उनको आपको मैच करना है और मैच करने के बाद जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसका आपको सिलेक्शन करना है। तो देखिए कॉलम 1 में सबसे पहले लिखा हुआ है कॉर्निया, और कॉर्निया के बारे में मैं आपको बहुत कुछ पहले भी बता चुका हूं, पर एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि कॉर्निया लेंस के साथ मिलकर, यानी कि कॉर्निया अलोंग विद लेंस, ये लाइट को फोकस करते हैं रेटिना पर कॉर्निया का अपना इंडिविजुअल फंक्शन ये भी है कि ये लाइट को बेंड करने का काम करता है और साथ में इनर आई को प्रोटेक्ट भी करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉलम ए है, कॉलम 1 में ए नंबर पर कॉर्निया लिखा हुआ है, उसका करेक्ट मैच हो सकता है बेंड लाइट एंड प्रोटेक्ट इनर आई। तो मैं ए को करेक्टली मैच कर सकता हूं, बेंड लाइट एंड प्रोटेक्ट इनर आई। उसके बाद लिखा हुआ है आइरिस। अब आइरिस का काम क्या होता है, तो हम सभी जानते हैं कि जो आइरिस है उसमें सर्कुलर मसल्स होती हैं और उसमें रेडियल मसल्स होती हैं, जिनके कॉन्ट्रैक्शन से प्यूपिल की साइज को हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और इस तरीके से मैं कहूं तो ये लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो आई वॉल के अंदर एंटर होगी, ये डिसाइड करता है हमारा आइरिस अपनी सर्कुलर और रेडियल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से, क्योंकि इनके कॉन्ट्रैक्शन से प्यूपिल की साइज छोटी या बड़ी हो सकती है। अगला आपका दिया गया है कॉलम 1 में लेंस, और लेंस का क्या काम होता है, ये डायरेक्टली फोकस करता है लाइट को कॉर्निया पर। तो मैं लिख सकता हूं कि फोकस लाइट डायरेक्टली ऑन रेटिना। ऑप्टिक नर्व का यहां पर कॉलम 2 में करेक्ट मैच क्या हो सकता है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि ऑप्टिक नर्व जो है वो ट्रांसमिटेड करती है विजुअल इंपल्स को सीएनएस में, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और हमारे ब्रेन में आप जानते हैं कि विजुअल कॉर्टेक्स एरिया होता है, जो कहां पर होता है तो आपको बता चुका हूं, ऑक्सीपिटल लोब ऑफ सेरेब्रम। ऑक्सीपिटल लोब ऑफ सेरेब्रम जो कि एक विजुअल कॉर्टेक्स एरिया है, जो डिकोडिंग कर सकता है विजुअल इंपल्स की, और प्रीवियस या पास्ट मेमोरी के बेसिस पर और जो भी पास्ट आपके एक्सपीरियंसेस हैं उनके बेसिस पर ये रेटिना पर बनने वाली जो इमेज है उसको रिकॉग्नाइज करने में भी हमारी हेल्प करता है। तो अल्टीमेटली ऑप्टिक नर्व जो है वो ट्रांसमिट करती है विजुअल इंपल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, स्पेशली विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ सेरेब्रम। अगला यहां पर देखेंगे कॉलम 1 में लिखा हुआ है प्यूपिल, और हम सभी जानते हैं कि प्यूपिल क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है ओपनिंग फॉर लाइट टू एंटर। प्यूपिल की साइज छोटी बड़ी करना आइरिस का काम है, लेकिन प्यूपिल खुद अपने आप में एक अपर्चर है, छेद है, जिससे कि लाइट एंटर होकर रेटिना पर जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे सीलियरी मसल्स की। सीलियरी मसल्स क्या करती हैं, तो सीलियरी मसल्स में हम सभी जानते हैं कि जब ये रिलैक्स होती हैं तो जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं वो स्ट्रेच्ड हो जाते हैं और लेंस फ्लैट हो जाता है, और जब सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड होती हैं तो ये अंदर की तरफ इनवर्डली सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से जो सीलियरी लिगामेंट्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं और लेंस जो मिडिल पोर्शन में रहेगा अब एक थिक कर्वेचर का फॉर्मेशन कर लेगा। और इस तरीके से हम जब किसी दूर की ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो लेंस को फ्लैट कर लेते हैं, और जब किसी पास रखी हुई क्लोज ऑब्जेक्ट को देखते हैं जैसे कि मेरी कंप्यूटर स्क्रीन, तो हम लेंस को थोड़ा सा बीच से मोटा कर लेते हैं, थिक कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे फोविया की। फोविया क्या करता है, देखिए, तो फोविया जो है वो सेंट्रल पिट ऑफ मैक्यूला ल्यूटिया के नाम से जाना जाता है, और इट ट्रांसड्यूसेस ब्लू, ग्रीन एंड रेड लाइट। तो यहां पर डेंसली पैक्ड होती है कोन सेल्स, रेड कोन सेल्स, ग्रीन कोन सेल्स और ब्लू कोन सेल्स। इस वजह से यहां पर आपको विजुअल एक्विटी या रिजोल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा ग्रेटेस्ट देखने को मिलता है। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें बिल्कुल करेक्ट मैच आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं। और इस तरीके से मैं लिख सकता हूं इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपको बहुत सारा
जो कंटेंट है एनसीईआरटी का मैकेनिज्म ऑफ विजन को लेकर एंड स्ट्रक्चर ऑफ आई को लेकर, उसको कंप्लीट कराने में आपकी हेल्प कर रहा है। यानी कि एक क्वेश्चन और इसमें बहुत सारा कंटेंट जो है ह्यूमन आई का वो कवर कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कॉर्निया इज कवर्ड एक्सटर्नली बाय अ थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हम सभी जानते हैं कि कॉर्निया ये है, हमारी आई वॉल के साइड व्यू में जब आप देखेंगे तो आपको जो एक ट्रांसपेरेंट लेयर दिखाई देगी उसको आप क्या कहते हैं, कॉर्निया। पर यहां पर बात हो रही है कि कॉर्निया को भी ऊपर से कवर्ड करने वाली एक्सटर्नली एक थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन को आप क्या कहेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि हमारी जो आईलिड होती है, ये मान लीजिए आपकी आईलिड्स हैं, हमारी जो आंखों के ऊपर आईलिड हैं जो आई वॉल को प्रोटेक्टेड करती हैं, तो हमारे आईलिड का जो पोस्टीरियर पोर्शन होगा वहां पर एक थिन म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ये ब्लैक कलर से जो मैं बना रहा हूं, मान लीजिए ये आपकी आईलिड है। तो आईलिड का जो पोस्टीरियर पोर्शन होगा, यानी कि नीचे वाला हिस्सा या अंदर वाला हिस्सा, वहां पर एक थिन म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ट्रांसपेरेंट, जिसको आप नाम देते हैं कंजक्टाइवा, CONGUNCTIVA। तो कॉन्जक्टाइवा जो है वो एक ऐसी ट्रांसपेरेंट थिन म्यूकस मेम्ब्रेन है जो आईलिड के पोस्टीरियर पोर्शन पर प्रेजेंट होती है, और ये ना केवल कॉर्निया को बल्कि कंप्लीट आई वॉल के एंटीरियर पोर्शन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, इसको मॉइस्ट बनाकर रखने का काम करती है। तो अल्टीमेटली आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंजक्टाइवा जो है वो एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जो कॉर्निया को या एंटीरियर पोर्शन ऑफ आई बॉल को ऊपर से कवर्ड करने का काम करती है। और इसको कंजक्टाइवा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का रीजन मैं बता देता हूं। क्योंकि ये कंजॉइन करती है, जोड़ने का काम करती है आईलिड और आई बॉल को। तो आईलिड जो है वो आई बॉल के साथ, ये आई बॉल है, आईलिड और आई बॉल को आपस में कंजॉइन करने का काम करती है ये ट्रांसपेरेंट थिन म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर, इसलिए इसको नाम दिया गया है कंजक्टाइवा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी। तो रट लीजिए आप, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है नीट में और ये फिर से भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ह्यूमन आई में 3 लेयर्स होती हैं। द वॉल ऑफ आई बॉल, जो वॉल ऑफ आई बॉल जो है वो 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है। पहली लेयर को आप फाइब्रस कोट कहते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं स्क्लेरा को और कॉर्निया को, स्क्लेरा एंड कॉर्निया। फिर उसके बाद दूसरी लेयर जो होती है मिडिल लेयर, उसको आप वेस्क्यूलर कोट कहते हैं और इसमें आप स्टडी करते हैं कोरॉइड को, इसी में आप स्टडी करते हैं सीलियरी बॉडी को, और इसी में आप स्टडी करते हैं आइरिस को। क्लियर। और सबसे नरमोस्ट लेयर जो होती है उसको आप कहते हैं रेटिना, और रेटिना में भी फर्दर 3 लेयर्स होती हैं न्यूरल सेल्स की, जो आप अच्छे से जानते हैं, गैंग्लियोनिक सेल लेयर, बाइपोलर सेल लेयर एंड फोटो रिसेप्टर सेल लेयर। पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आप समझ चुके हैं, ऑप्शन डी है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। तो 5 मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए छोटे से डीपीपी सेशन में, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और नीट में ऐसे ही क्वेश्चंस बिल्कुल आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे और भी क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड धन्यवाद।